चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। एक नंबर में आप लोग क्या लिखे हैं? एक नंबर में कौन सा अकाउंट हो गया? कैश अकाउंट हो गया, आपका रियल अकाउंट हो गया। तो ये आर फोर रियल अकाउंट, ये ठीक है। आपका कैपिटल कौन सा अकाउंट हो गया? कैपिटल, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। ड्राइंग कौन सा अकाउंट हो गया? ड्राइंग कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट हो गया। कोई के मतलब कोई भी जो रुपया निकालता है ना, तो उसमें कौन होता है? कोई व्यक्ति ही होता है। यानी बिजनेस का मालिक अपना बिजनेस से जो रुपया निकालते हैं वह क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग नॉमिनल क्या होता है? जो मान के चलिए हम किसी टाइप का खर्चा करते हैं वह नॉमिनल कहलाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ जो पैसा निकाल रहा है, तो पैसा निकालने वाला एक व्यक्ति है। ड्राइंग के जगह उस मालिक का नाम भी लिख सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट कहलाता है। अगर मान के चलिए कहीं पे अगर मान के ड्राइंग नहीं है ना, तो उस मालिक का नाम लिख सकते हैं। नहीं, पर्सनल अकाउंट हो गया। मालिक का नाम व्यक्ति का नाम है ना। ड्राइंग को मालिक जो अपना बिजनेस से जो पैसा निकालते हैं ना, तो वही ड्राइंग कहलाता है। अब मालिक मतलब कोई व्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्यों हुआ? पूंजी देने वाला भी या तो कोई व्यक्ति होता है या तो कोई संस्था होता है। व्यक्ति या संस्था दोनों क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट हो गया आपका? इंटरेस्ट भी आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। बैंक लोन, बैंक लोन कौन सा अकाउंट हो गया? तो ये बैंक है, बैंक कौन सा अकाउंट कहलाएगा? बैंक आपका पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद ट्रैक्टर कौन सा अकाउंट कहलाएगा? ट्रैक्टर कौन सा अकाउंट कहलाएगा? ये रियल अकाउंट कहलाएगा। ट्रैक्टर आपका रियल अकाउंट कहलाएगा। नेक्स्ट आपका फर्नीचर कौन सा अकाउंट हो गया आपका? रियल अकाउंट हो गया। बैड डेब्ट्स कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट हो गया? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो देखिए क्या होता है ना, एडवांस में जो आप पैसा जमा करते हैं ना, तो वह संपत्ति कहलाता है। अगर कहीं पे अगर हम एडवांस में पैसा जमा करते हैं वह संपत्ति। तो वह संपत्ति जो है ना आपका जो है ना, ये कौन से अकाउंट के अंतर्गत आता है? नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर जो है ना इंश्योरेंस, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो यह इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर हम लोग क्या किए? पैसा जमा कर दिए। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है? यह एक संस्था है। कोई भी संस्था कौन सा अकाउंट कहलाता है आपका? कोई भी संस्था क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट। तो जैसे हम एडवांस पैसा दिए ना, तो कोई न कोई मतलब संस्था को पैसा दिए हैं, तो वह मतलब जन आपका ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ये जब पैसा हम देंगे, जैसे इंश्योरेंस करवाएंगे उसका जब हम पैसा देंगे, वह मतलब जन आपका एक्सपेंस कहलाएगा। ये एडवांस में जो पैसा दिया आपका संपत्ति कहलाएगा। यानी जमा है किसके पास? इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा है। यानी समझ ली इंश्योरेंस कंपनी पैसा क्या किया? रिसीव किया। कोई भी व्यक्ति रिसीव करे पैसा या संस्था रिसीव करे, वो आपका पर्सनल अकाउंट कहलाता है। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका? ये नॉमिनल अकाउंट हो गया ये। उसके बाद आपका लैंड एंड बिल्डिंग, ये खर्च माना जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका? लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा अकाउंट हो गया? ये आपका रियल हो गया। ये लैंड एंड आपका जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है ना, वह वास्तविक खाता के अंतर्गत आता है। आपका जो ना या तो नहीं तो आप खर्चा इसको मानते हैं, या आमदनी इसको नहीं मानते हैं। मतलब हमारे पास संपत्ति है, ये खर्चा आमदनी नहीं है।
यह एक वस्तु है जो हम लोग इस एक संपत्ति के अंतर्गत आता है। कोई भी वस्तु है। हाँ, तो वो भाड़ा ना आपका नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा, लेकिन संपत्ति आपका वो रियल अकाउंट कहलाएगा। हाँ, आप परचेज, परचेज कौन सा अकाउंट हो गया आपका? परचेज आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि कुछ भी खरीदते हैं तो कोई वस्तु ही नहीं खरीदते हैं। अब कोई भी वस्तु कौन सा अकाउंट कहलाएगा? रियल अकाउंट कहलाएगा। सैलरी कौन सा अकाउंट कहलाएगा? सैलरी नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। सैलरी 24 नंबर में नहीं है क्या? अच्छा, उसके बाद क्या, रेंट, रेंट दिए क्या? चलिए, स्टॉक, स्टॉक लिखा है, तब सैलरी लिखाने भूल गए होंगे। इसके बाद सीधा हम क्या लिखा दिए? स्टॉक लिखा दिए क्या? अच्छा, स्टॉक आपका कौन सा खाता हो गया? रियल अकाउंट। तो चलिए यहाँ आपका रियल अकाउंट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट हो गया। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। चलिए, उसका गुडविल अभी आएगा तब ना। गुडविल आया है क्या इसमें? अब देखिए नेक्स्ट जो है ना, 6 नंबर में आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट ये कौन सा अकाउंट कहलाता है? यहाँ समझिए, अगर आपका रेंट बोलेंगे ना तो वह नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। जब आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे तो समझिए क्या है, आउटस्टैंडिंग किसी की न किसी व्यक्ति के पास जमा है रुपया, वहां पर किसी न किसी व्यक्ति के पास जमा है रुपया। अब जब किसी व्यक्ति का बोध हो जाता है ना तो वह पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जब आपको रेंट बोलेंगे तो वो नॉमिनल होगा। जब आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हुआ? पिछला बाकी, पिछला बाकी पैसा। तो वह मतलब जो है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर रेंट है तो वह नॉमिनल अकाउंट है, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वह पर्सनल अकाउंट है। तो आप लोग लिख लीजिए इस बात को। हाँ हाँ, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग का सीधा मतलब किसी न किसी के पास मेरा रुपया जमा है, पड़ा है। तो वह जब जहां व्यक्ति का बोध हो जाएगा वो आपका मतलब पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। बैंक क्या है? एक संस्थान है। तब जो भी संस्था होता है वह आपका पर्सनल अकाउंट कहलाता है। व्यक्ति का नाम और संस्था दोनों पर्सनल अकाउंट कहलाता है। डिस्काउंट आप लोग को लिखाए थे क्या? डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, डिस्काउंट के बाद आप लोग को क्या है नेक्स्ट? गुडविल है। गुड गुडविल है, ये आपका जितना भी आपका संपत्ति से संबंधित है ना वह रियल अकाउंट कहलाता है। आप लोगों ने तो लिख लीजिए कहीं पे, संपत्ति से संबंधित जो भी है वह रियल अकाउंट है। हाँ, संपत्ति से संबंधित जो है वह रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है। हाँ हाँ, ये रियल अकाउंट हो गया। हाँ, प्लांट भी ये रियल अकाउंट हो जाएगा। हाँ, प्लांट क्या क्या है? संपत्ति नहीं है ये। प्लांट मतलब क्या समझे? आपका जो है ना, जो फैक्ट्री का जो है ना, जो भी मशीन होता है, टूल्स होता है, वही ना प्लांट कहलाता है। तो वह भी संपत्ति है ना वो आपका। तो वह भी क्या होगी? किसका? देखिए, खर्च क्या किसको बोलते हैं? जिससे आपको आमदनी का कोई सोर्स ही नहीं है, या आप समझ लीजिए हम यूज में लाए, अपना यूज करके उसको खत्म कर दिए, लेकिन आप मशीन जो चलाइएगा फैक्ट्री में वह क्या है, यूज करके वो खत्म नहीं, तो आप उससे मतलब प्रोडक्ट तैयार करते हैं। नहीं, तो प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसको आपको न तो एक्सपेंस नहीं माना जाइए, वह इन्वेस्ट के अंतर्गत है, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ गया। आप इन्वेस्टमेंट किए, अभी बताए थे ना आपको इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस में क्या अंतर है। इन्वेस्टमेंट मतलब वो ऐसा जगह पैसा लगाना जहाँ से हमको आमदनी होते रहे। हम जब समझिए ये पेन खरीदे ना, हम इसको एक्सपेंस नहीं मान के चलेंगे, एक प्रकार के मेरा इन्वेस्टमेंट ही हुआ।
हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको खरीद कर हम क्या कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन छोटा मोटा खर्चा के लिए लोग इन्वेस्टमेंट इसको मानता नहीं है, इसको एक्सपेंस खाता में डाल देता है। हाँ, जहां पर व्यक्ति का बोध आ जाए या संस्था का बोध आ जाए वह आपका पर्सनल अकाउंट, जहां पर संपत्ति का बोध हो जाए वह रियल अकाउंट है ना। और जहां पर लगे में जैसे छोटा मोटा कोई खर्चा है, जैसे हम कलम लिए तो ये छोटा मोटा खर्चा है तो एक्सपेंसेस को हम लोग डाल देते हैं। हाँ, पर्सनल अकाउंट लिखाए थे। संपत्ति से संबंधित जो होता है वह रियल अकाउंट हो गया, व्यक्ति और संस्था से संबंधित जो भी अकाउंट होता है वह पर्सनल अकाउंट होता है, खर्च और आमदनी से संबंधित जो होता है वह नॉमिनल अकाउंट होता है। इन्वेस्टमेंट आपका क्या, यह भी एक संपत्ति है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब संपत्ति है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका संपत्ति है, किसी तरह का इन्वेस्ट कीजिए। डिप्रिसिएशन ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, डिप्रिसिएशन आपका ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। ये परचेज रियल अकाउंट हो गया। अनिल का खाता आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, और उसके बाद सेल्स आपका रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। अनिल आपका पर्सनल, कोई भी व्यक्ति का नाम है ना तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो दिमाग में याद रखना है, संपत्ति से संबंधित वो आपका रियल अकाउंट, संस्थान और किसी भी संस्थान का बोध है या कोई भी व्यक्ति का बोध है पर्सनल अकाउंट, और कोई भी छोटा मोटा जो खर्चा है वह क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। कौन, ड्राइंग वो खर्चा नहीं हुआ, ड्राइंग खर्चा, ड्राइंग एक अपना खुद का एक अलग ग्रुप ही है।